महेश्वर। आज हम लोग ऐतिहासिक नगरी महेश्वर आए हुए हैं। महेश्वर की पवित्र नगरी महेश्वर। आज हम लोग ऐतिहासिक नगरी महेश्वर आते हैं। महेश्वर महेश और प्लस ईश्वर, मतलब भगवान शिव जो ईश्वर है उनकी नगरी है। महेश्वर का प्राचीन नाम माहिष्मति था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी किया गया है। रामायण और महाभारत में ऐसी कथा है कि यहाँ पे राजा हयय वंश के राजा सहस्त्रार्जुन रहा कर शासन था। उन्होंने रावण को परास्त कर दिया था। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर जा रहे थे। उस समय राजा सहस्त्रबाहु अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। राजा सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 हाथों से पानी का वेग रोक लिया था। तब रावण ने वहाँ देखा सूखी जगह है, तो वहाँ उन्होंने शिवलिंग बना के पूजा करने लगे। तो उनकी पूजा और सहस्त्रबाहु ने अपने हाथ खोल दिए तो पानी के वेग से उनका शिवलिंग घुल गया। इससे रावण क्रुद्ध हो गए और सहस्त्रबाहु से युद्ध करने लगे। लेकिन सहस्त्रबाहु ने रावण को हरा दिया और रावण को 6 माह बंदी बना के रखा। फिर रावण के दादा जो थे पुलस्त्य ऋषि, उनके आग्रह पर सहस्त्रबाहु ने उनको छोड़ा। साहेब विराट सम्राट। हाँ, जानते हो एक चीज़ और, महेश्वर जो है ये महर्षि परशुराम की भी धरती है। यहाँ पे उनके पिता जमदाग्नि ऋषि और माता के साथ रहते थे, जानते हो। एक बार क्या हुआ कि जमदाग्नि ऋषि के आश्रम में कामधेनु गाय थी। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जबरदस्ती उनकी गाय हत्या ली, इससे और उनके पिता की हत्या कर दी। इसके बाद जो परशुराम ने प्रण लिया कि वो 21 बार इस धरती से क्षत्रियों का विनाश करेंगे, और उन्होंने सहस्त्रबाहु से भयंकर युद्ध लड़के उनके 1000 हाथों को काट के उनका वध कर दिया। मिश्री रुके जा, मिश्री होता बंद नहीं, वीडियो नहीं। अभी तुम लोग को बताई थी ना कथा। हाँ। रावण को बंदी बना दिया था सहस्त्रबाहु अर्जुन ने। उन्हीं यही मंदिर है राजेश्वर मंदिर। ये रावण को बंदी बना के कारागार में रखा था, जहाँ उनकी रानी जो थी सहस्त्रबाहु की, वो उनके हर सर पे दिया जलाती थी। उसी के याद करके आज भी अखंड दिया जलाया जाता है। 11 अखंड दिया जा रहा है। ये देखो यहाँ लिखा भी है, 11 ज्योतिष शताब्दियों से दिन रात जलने वाले 11 दीपकों में शुद्ध घी। सूर्य नारायण मंदिर। सूर्य नारायण। ये अहिल्या स्कूल है। यहाँ की राजमाता जो अहिल्या देवी थी, वो बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत तत्पर रहती थी, इसीलिए उन्होंने स्कूल का निर्माण कराया था। टी ब्रेक नहीं ले। साहेब हेलो। अभी हम लोग जहाँ खड़े हुए हैं, ये श्री देवी अहिल्याबाई होलकर जी का रजवाड़ा है। यहाँ से वो अपना राजकाज शासन चलाती थी।
सम्राट साहेब। हाँ, ये जो जगह हम देख रहे हैं ये रजवाड़ा कहलाता है। रजवाड़ा में रानी अहिल्याबाई होलकर अपना राजनीति के कार्य करती थी और राजपाट संभाला करती थी। ये हम प्रवेश कर रहे हैं। ये रानी अहिल्याबाई होलकर की एक विशाल प्रतिमा लगाई गई है उनके सम्मान में। यहाँ बहुत सुंदर गार्डन बना हुआ है, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर हरियाली और चारों तरफ पक्षियों के कलरव गूंजा करते हैं। रानी की प्रतिमा उस समय के एमएलए ने पहले नदी के घाट पर लगाई थी, नर्मदा नदी के, लेकिन बाढ़ के पानी कारण जब वो गिर गई तो उनको बाहर अंदर शिफ्ट कर दिया गया। ये हम देख रहे हैं कि अंदर पालकी जो रानी के इस्तेमाल की होती थी वो रखी हुई है। अब हम प्रवेश द्वार में बाहर तीन एक हाथी, घोड़ा और बैल देख रहे हैं। बैल जो शिव का वाहन है, घोड़ा जो है कुल देवता होलकर परिवार का, और हाथी जो है वो साइन ऑफ रॉयल्टी है। ये तोप देख रहे हैं, उस ज़माने की तोप जो रखी हुई है। हाँ, ये मकान बहुत साधारण लगता है, इससे पता चलता है रानी अहिल्याबाई होलकर कितनी साधारण रहती थी रानी होने के पश्चात भी। ये हम इसके बाद प्रवेश कर रहे हैं जहाँ रानी अहिल्याबाई होलकर अपना राजनीति देखा करती थी और राजकाज संभाला करती थी। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, चारों तरफ बहुत हरियाली है। यहाँ रानी के इस्तेमाल की पालकी रखी हुई है, शस्त्र रखे हुए हैं और कई मूर्तियाँ भी रखी हुई है। यहाँ बहुत सुंदर रानी अहिल्याबाई होलकर की आदमकद मूर्ति भी रखी हुई है, जहाँ पर वो खुद बैठकर शासन देखती थी। रियासत के हर जो ऑर्डर पर रानी हुजूर शंकर लिखा करती थी, क्योंकि वो भगवान शिव की परम भक्त थी और उनके हाथ में हर तस्वीर में एक शिवलिंग भी रहता था। वो अपने आप को राज्य भगवान शिव का कहती थी और उनका देखभाल रानी खुद करती थी। ये रजवाड़ा को फोर्ट होटल बनाया उनके वंशज रिचर्ड होलकर ने। अहिल्याबाई होलकर जी लिंगाचार पूजा करती थी। 1766 से 1300 छोटे शिवलिंग लकड़ी के बोर्ड पर रखकर पानी में समाधि करती थी। पुनरुद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था, उसकी पूरी लिस्ट है। देखो कितनी बड़ी, कितने जगह का इन्होंने किया था। बहुत जगह है, 29 जगह है, बताओ। सिलाई बुनाई को सीखते हो, रहेवा सोसाइटी।
एखनी तो महेश्वरी साड़ी बाने देखो बुविंग कॉटिंग। रानी अहिल्याबाई होलकर ने सूरत और दक्षिण भारत से बुनकरों को बुलाया था जो ट्रेडिशनल नववारी या महाराष्ट्रीय 9 यार्ड की साड़ी होती है जिसको और पगड़ी जिसको राज परिवार के मेहमानों के लिए बुना जाता है। बाद में रिचर्ड होलकर ने रेवा सोसाइटी बनाया जिससे वहाँ पे महेश्वरी साड़ी का बनना आज भी चलता रहता है और उसका नाम बहुत ज़्यादा वहाँ से बढ़ा। কিনে দেবো হবে যখন দরকার হবে তা পাবো এলোরাতে অনেক আছে আমার। মা बेटा सब বানাচ্ছি তো तो रुके जाओ। सम्राट 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 मेरा बेटा मेरा प्यारा वाला मेरा छोटा सा बेटा है ये मेरा मुन्ना सा बेटा है। এখানে মোটা মোটা তুমি দেখো ছবি তুলে নাও না। সেকেন্ডস অব্দি কাউন্টিং করে না ফার্স্ট নারেশনের জন্য তো টাইম লাগবে না। এটা কোনটা হচ্ছে? विठोबा जी की छतरी। আচ্ছা ছত্রিও देखो वाओ देखो सम्राट की सुंदर काज। अभी हम जो जहाँ खड़े हुए हैं ये विठोजी राव होलकर की छतरी है। यहाँ शानदार देखो यह हाथी की नक्काशी बनी हुई है पैनल पर। इसका स्ट्रक्चर जो है हेक्सागोनल है। पिलर पे भी नक्काशी की हुई है देखो पिलर देखो कितनी नक्काशी की हुई है। अभी हम लोग इसकी विठोबा जी की छतरी पे जाएंगे। विठोबा जी ये यहाँ के शासक यशवंत राव होलकर जो जिनका शासनकाल 1806 से लेकर 1811 तक था उनके छोटे भाई का है ये। फैमिली हाँ ये म्यूजिशियन ये फैमिली की फ़ोटो है। ये कृष्ण भगवान की फ़ोटो है स्कल्पचर बना हुआ है। आए ये देखिए नर्मदा नदी। अंदर आओ अंदर आओ। ताज़ा ये कौन सी ईयर में बनाया गया था? ये 1806 1811 के बीच में बनाया गया था। ये छतरी है। तुकोजी कौन थे?
यशवंतराव होलकर जो यहाँ से शासन थे उनके छोटे भाई। अच्छा। আচ্ছা আসবে কি কিছু নেই বন্ধ আছে বেশ কাজ দেখবার জন্য আমরা এসেছি ভেতরে। बहुत अच्छी नक्काशी बनी हुई है, बहुत सुंदर नक्काशी। ये हम सामने जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये अहिल्याबाई का मंदिर है, जो उनका नाम अहिलेश्वर मंदिर है। इसमें भगवान शिव का मंदिर है और इनकी छतरी भी बनी हुई है। ये देखो देवयानी का भी फोटो है, यूरोपियन ड्रेस पहने हुए। अच्छा। नहीं यूरोपियन ड्रेस हाँ। फोटो है देखो। इसका मतलब यहाँ ट्रेड हुए होंगे। फ्लड लेवल 16 सितंबर 2020 को हाईएस्ट रिकॉर्ड किया। ये जो मंदिर हम देख रहे हैं इसको अहिलेश्वर मंदिर कहा जाता है। ये भी भगवान शिव का मंदिर है और इसको महारानी अहिल्याबाई होलकर की पुत्री कृष्णाबाई ने उनकी याद में बनाया है। ये मंदिर भी है और उनकी ये छतरी भी है। इसकी सुंदर दीवारों पे बहुत सुंदर नक्काशी बनी हुई है और इसके नक्काशी के ये द्वार के ऊपर बीच में भगवान गणपति जी की एक मूर्ति बनी हुई है। सीढ़ी पर चेन जैसी सांपों की आकृति बनी हुई है। ये अहिलेश्वर मंदिर। हाँ ये अहिलेश्वर मंदिर है। ये दिया दीप स्तंभ, हाँ दीप स्तंभ है ये बने हुए। यहाँ दिया जलाया था। अपन कागज रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 में हुआ था। महाराष्ट्र के अहमदनगर में चौंदी नंबर नाम के गांव में हुआ था। इनका विवाह मल्हारराव होलकर जो मराठा आर्मी में कमांडर थे, उन्होंने 8 वर्ष की आयु में उनकी सेवा भाव से प्रभावित होकर अपने पुत्र खांडेराव के साथ किया था। सन 1733 में इनकी 2 संतानें हुई थी, पुत्र मालेराव और पुत्री मुक्ताबाई। इनके पति की मृत्यु कुम्हेर के युद्ध में 1754 में हो गई थी। इनके ससुर मल्हार राव की मृत्यु 1766 में हुई तो इनके पुत्र मालेराव होलकर जो राजा बने थे इंदौर के, लेकिन अगले वर्ष 1767 में उनकी भी मृत्यु हो गई 19 वर्ष की अल्प आयु में। उसके पश्चात महारानी अहिल्याबाई होलकर ने राज सत्ता संभाली और वो महारानी बनी 1767 से। 1767 में 2 वास्तुशिल्प भाई भुजधर और गजधर जो कि राजस्थान से थे, उनको कार्य सौंपा गया ये महेश्वर का दुर्ग बनाने के लिए। इसीलिए आज महेश्वर दुर्ग में हमको राजस्थानी कला का भी देखने को मिलता है। মা বেটা জল খাবি? কি হয়েছে তোর মুখটা এমনি কেন? এই মারলি কেন ওকে?
यहाँ 1933 में फ्लड का पानी इस लेवल तक आया था। ये 1930 और ये 1930 में यहाँ पानी का लेवल आया था नर्मदा नदी पे जब बाढ़ आई। ओह 1930 में बाढ़ आई। आगे नहीं ले जाते शंकर जी महादेव घर पे रखना भी पूजा में मंदिर में रख। मम्मा ना सब जगह ताড়াহুড়ো। আমি একবার মানা করছিলাম করো না, ভিডিও বানাচ্ছি আমি, সাথে চলবো ঘুরবো, তখন তুমি দেখো মা কি সুন্দর জায়গাটা না। হ্যাঁ ভালো লাগছে, খুব সুন্দর লাগছে। একটু পেছনটা নিয়ে নি। আসো বসো। बस একটা ছবি। ये बहुत सुंदर दृश्य बाहर से दिखता है नर्मदा नदी का। नर्मदा जिसको शिव पुत्री भी कहा जाता है क्योंकि उनकी उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने से हुई है। नर्मदा इस नर्मदा नदी के कंकड़ जिनको पेबल्स होते हैं वो शिवलिंग आकार के, इनको बाणलिंग कहा जाता है। इनका एक नर्मदा नदी का एक दूसरा नाम रेवती भी है क्योंकि वो उछलती हुई लहरों से बहती रहती है, इसीलिए कहते हैं नर्मदा के कंकड़ उत्थे शंकर, मतलब जहाँ जहाँ नर्मदा के कंकड़ है वहीं पे भगवान शिव का भी वास होता है। ये घाट बहुत सुंदर बने हुए हैं। इन घाटों पे कई हिंदी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, कई हिट फिल्मों के गाने इन घाटों पे फिल्माए गए हैं। यहाँ बड़े बड़े हीरो आके शूटिंग किया करते हैं। जन्मदिन है দেখো এটা কি করছে, দুজনেই বান্দর গুলো খুব ভালো। বাবা তুমি তো আনিস তো। मेरा बेटा बंदर। चल चलो बंदर कमरे के अंदर चल। ওই জায়গাতে ঘুরে এখানে কিছুতে মাম্মা বসবে। ঠিক আছে হাতে বসবে। চল দেখবো দেখবো চল। আরে আর কিছু নেই এরপরে, কিন্তু মিষ্টি আমাদের এলোরা যেতে আছে আজকেই। আরে কি হলো বাবা? হ্যাঁ হ্যাঁ চলো। কি স্টার্ট করলে বাবা পৌঁছে যাবো। হ্যাঁ তো এই মন্দিরগুলো চলতে থাকো, এসো দেখ। तिल भंडारेश्वर मंदिर, तिल भंडारेश्वर मंदिर। ये तिल के आकार में बढ़ता रहता है। हाँ? तिल भंडारेश्वर इसलिए इसका नाम है। हर दिन नहीं, हर वर्ष। तिल भंडारेश्वर मंदिर। এটা हर वर्ष তিলে আকারে বাড়তে থাকে শিবলিঙ্গটা। हाँ পড়েছিলাম এটা দেখি। এই শিবলিঙ্গটা কি বলে हर वर्ष তিলে আকারে বাড়তে तिल থাকে। भंडारेश्वर मंदिर कहते हैं इसको। सम्राट। হ্যাঁ কাশী বিশ্বনাথ তো ওটা হচ্ছে।
জ্যাকেটটা পরে নিবি কি সারা পরে নিয়ে যাবে মানে সামনে কাটরা তো যাচ্ছে না আমরা ওই ফিরোজটা বোর্ডে আছে জিজ্ঞেস করতে হবে, এটা আমি জানি না। আগে মন্দির দর্শন করে দেখি কি হয়। আমাদের দেখো ওই ঢালান ওখানেই যেতে হবে, ঢালানওয়ালা, তখনই গাড়ি নিতে পারবো না। মা ধীরে ধীরে ধরবো। महारानी अहिल्याबाई होलकर क्योंकि भगवान शिव के परम भक्त थी, इन्होंने जो काशी विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी में, उसका जीर्णोद्धार भी कराया था, जिसको ध्वंस कर दिया था औरंगजेब ने। उन्होंने उसी मंदिर की तर्ज पर यहाँ महेश्वर में भी काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जो आज भी बहुत सुंदर बना हुआ है और वहाँ भगवान शिव की निरंतर पूजा की जाती है। उसके दीवार बहुत सुंदर सुनहरे रंगों से रंग रोगन किया गया है और बहुत सुंदर यहाँ की कलाकृति बनी हो। यहाँ से नर्मदा का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। विराट समोसा केमनी होच्छे मिष्टी पोहा समोसा रबड़ी খুব ভালো টেস্ট হচ্ছে দেখ খাচ্ছি খুব ভালো